हुँ। जिनको स्पीड का इश्यू आ रहा है उनके लिए बताती हूँ, उनको क्या करना है कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट्स पहले से कर रखे हैं, अब आपको उनको रिवाइज़ करना है तो पूरा अपनी बुक रेफ़र मत करिए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में लिखे हुए हैं। अब आप क्या करिए, चार्ट्स रेफ़र करिए, चार्ट से उनको करिए और जो क्वेश्चन्स हैं, सारे क्वेश्चन्स मत करिए क्योंकि एक टॉपिक में 60-70 क्वेश्चन्स होते हैं, हम लोग नहीं अफ़ोर्ड करते इतना टाइम। तो आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट उठाइए, उनसे करिए या फिर आपने जो अपने क्वेश्चंस पहले से मार्क करके रखे हुए थे इंपॉर्टेंट जो आपसे एक बारे में नहीं हुए थे, उन क्वेश्चंस को करिए। पूरा मत करना और कोई क्वेश्चन जो आप ट्रिकी फाइंड करते हो कि कोई कॉन्सेप्ट है या कोई क्वेश्चन है जो जिसमें हम होता है ना कोई क्वेश्चन बार-बार करते हैं स्टिल हम लोग सेम गलती करते हैं। उन गलतियों को एक स्टिकी नोट पर लिख के रखिए, जो कॉन्सेप्ट्स आप बार-बार भूलते हैं उनको एक स्टिकी नोट पे लिख के रखिए। कुछ फ़ॉर्मूलेज़ हैं जैसे एसएफएम में फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उनको लिख के रखिए, ठीक है? डीटी में जो लिमिट्स होती हैं, कुछ-कुछ हम भूल जाते हैं टीटी, आईटीटी में, उनको लिख के रखिए स्टिकी नोट्स पे। ये स्टिकी नोट्स मैं क्यों बनवा रही हूँ, स्टिकी नोट्स मैं उस टाइम के लिए बनवा रही हूँ जब एग्ज़ाम है जिस दिन, ठीक है? हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारा ट्रैवलिंग टाइम हम यूटिलाइज़ करेंगे इस चीज़ में। ठीक है? हम लोग क्या करेंगे जब हम जैसे कोई-कोई चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, बार-बार वही गलती हो रही है, तो अगर हम उसको लिख लेंगे और एग्ज़ाम देने जाने से आधा घंटा पहले ही रास्ते में उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है? कुछ ज़्यादा तो वो होंगी नहीं, उसमें 15-20 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, आपकी जो गलतियाँ आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ही उस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि ये गलती मुझे नहीं करनी, तो डेफ़िनिटली आप एग्ज़ाम में वो गलती नहीं दोहराएँगे। तो उन चीज़ों के लिए ये रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई क्वेश्चन अगर ईज़ी लग रहा है, तो उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, हाथ से मत निकालिए। कोई टॉपिक आप रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसके जस्ट कीवर्ड्स लिखिए, पूरा-पूरा टॉपिक मत लिखिए, ठीक है? पूरा-पूरा टॉपिक हमें नहीं लिखना है और कोई चीज़ अगर आप बार-बार भूल रहे हैं, तो उस टॉपिक को करने के बाद आइज़ क्लोज़ करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए, उसका चार्ट बनाइए। एग्ज़ाम हॉल में जब कोई चीज़ भूल जाओगे, तो यही माइंड में बना हुआ चार्ट ही काम आएगा, ठीक है? खुद रिकॉल होने लगती हैं चीज़ें। तो ये टेक्निक्स हैं, इनको फ़ॉलो करिए, ठीक है? इनको ज़रूर अपनाइएगा और स्टिकी नोट ज़रूर बनाइए उन चीज़ों के जो आप बार-बार गलती कर रहे हैं, जो चीज़ आप बार-बार भूलते जा रहे हैं, सो दैट एग्ज़ाम में वो गलती ना होए और एग्ज़ाम में वो प्लस पॉइंट की तरह हमें काम आए, ठीक है? क्योंकि सिली मिस्टेक्स के कारण बहुत बच्चों से मैंने सुना है कि उनके मार्क्स कट जाते हैं, एसएफएम जैसे सब्जेक्ट्स में पूरे-पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये गलतियाँ हम लोगों को नहीं करनी है। हम ये गलतियाँ ना करें इसके लिए बता रही हूँ ये टेक्निक, ठीक है? मैंने तो यही फ़ॉलो की थी, उसके कारण मेरे को बहुत रिलैक्स भी फ़ील हुआ था एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। तो आप लोग ज़रूर उसको फ़ॉलो करिएगा याद से। ओके, बाय।